हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। ये जो है हमारा एक सर्कल के ऊपर लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर जो है हमारा जितना भी सर्कल का क्वेश्चंस होंगे, लगभग 11 क्वेश्चन लेफ्ट है, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल वाला पार्ट एन डी के रिस्पेक्ट के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम या तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे या फिर डेरिवेटिव वाला पार्ट। हाइट एंड डिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली मैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर ही नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बताना देना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन हमने मतलब 25 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं, तो उनको ढंग से अटेम्प्ट करके आए होंगे तभी इस लेक्चर पे आगे बढ़ना, वरना इस लेक्चर को ना देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जो थे वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा डिफिकल्टी वाइज, अब बहुत इजी लगने लगेंगे, क्योंकि अगर आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है तो आपको बहुत सी नॉलेज अब तक हो चुकी होगी कि कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है कि स्ट्रेट लाइन टचेज द सर्कल, द वैल्यू ऑफ आर इज। ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। टच करने का क्या मतलब हो गया? टच करने का मतलब ये होता है कि इसकी जो सेंटर है, ये इसका जो सेंटर है, वो सेंटर की जो दूरी होगी इस लाइन से वो रेडियस के बराबर होगी, इसका ये मतलब होता है। और ये भी दूसरा ये मतलब आप कह सकते हो कि ये जो है एक टेंजेंट है। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, या फिर y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, सेंटर क्या है इसका? सेंटर आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसका सेंटर है 0,0 और इसका रेडियस है r बाई टू। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो, इसमें 0,0 पुट कर दो और उसको r बाई टू के बराबर कर दो। तो 0,0 जब आप पुट करते हो तो क्या आता है? 0 -0। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को काउंट करते हैं, किसी लाइन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को नापते हैं ना जब आप, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि उस पॉइंट को उस लाइन के अंदर पुट कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। जब पॉइंट को पुट किया तो क्या है? 0 - 0 + 2 अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो है माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और इसका पूरे का मॉड। तो कितना आ गया? 2/√2। वो किसके बराबर हो गया? r बाई टू के बराबर। तो r की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी? ये √2 हो जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपको और तरीके से बता देता हूँ वापस से, कि जब भी आपको कोई लाइन गिवन हो, जैसे ये लाइन गिवन है, इस लाइन से और एक पॉइंट आपको गिवन हो, जैसे 0,0 इस पॉइंट में इस क्वेश्चन में गिवन था, और ये जो लाइन थी उस पूरी लाइन को एक साइड लिया हो, मतलब एक्स और वाई को एक साइड लिया हो, +2 इज इक्वल टू 0 ये लाइन थी। आपको बोला जाए इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट। तो 0 - 0 + 2 आ जाता है, नीचे आता है इसका जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस का जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना है? 2/√2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की इस लाइन से। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को तो ढंग से थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? इफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 3/4। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और सॉरी ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है, एक सेकंड रुको। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से एक सर्कल पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो है 3,4। तो मान के चलो ये ओरिजिन से इसे पास कर रहा है और इसका जो सेंटर है वो आपका है 3,4। ठीक है, देन द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे क्या होगा? ये वाला पार्ट। और वाई एक्सिस पे पार्ट कौन सा होगा? ये वाला। मतलब इस पे जो आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे वही वाई इंटरसेप्ट होगा, इधर जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे वही एक्स इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इसका पता करना है हमें कि वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट एग्जैक्टली क्या होगा। तो इससे क्या करो, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर ड्रॉप जैसे करोगे आप, तो ये हाफ पार्ट में कट जाएगा।
ये हाफ हाफ पार्ट में हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें पता है 0,0 है, ये 90 इस चीज़ का भी हमें पता है कि ये क्या है, 90 डिग्री हो गया। ये 0,0 तो ये लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद में ये एंगल हमें पता करना है, एंगल क्या होगा, एक सेकंड रुको। एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो वाई एक्सिस के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, वो हो गया 4। ये जो लेंथ है ये हम कैसे पता कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार बताता हूँ मैं आपको, कि आपको मान के चलो एक पॉइंट गिवन है 0,0, दूसरा पॉइंट गिवन है 3,4। आपको बोला जाए इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? एक एक्स में से दूसरे एक्स को माइनस कर दो, 0-3 भी कर सकते हो, 3-0 भी कर सकते हो। फिर उसका स्क्वायरिंग करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो नेगेटिव होगा वो अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 0-3 करूंगा तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 16, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब जो ये वाली लेंथ है ये 5 है, तो ये 5 पता चल गई, ये 4 पता चल गई, तो ये लेंथ कितनी, ये क्या होगी, इधर देखो, आपको ये लेंथ पता है 5, ये लेंथ पता है 4, तो ये लेंथ कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज थ्योरम से पता करो, 25 माइनस 16 दैट इज 3 होगी, तो ये लेंथ 3 होगी। आपका टोटल एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 2x के बराबर, टोटल 6 आएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ गया 6। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब वाई इंटरसेप्ट की बारी, तो वाई इंटरसेप्ट में भी सेम चीज़ है भाई, ये वाली लेंथ तो उतनी रहेगी 5, ये जो लेंथ है ना परपेंडिकुलर, अब ये 3 हो जाएगी, ये x के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास में जो गिवन है, जो राइट एंगल है, वो ये 5 है, ये 3 है, आपको ये पता करना है। तो ये कितना होगा, 25 माइनस 9 दैट इज, ये आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 4 टोटल 8 आ जाएगा। तो 6,8 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। एक सेकेंड, हाँ 6,8 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो था ना, इसके अंदर इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपने दो चीज़ें सीखी। एक क्या, कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा आपने सीखा कि हाइपोटेन्यूज थ्योरम कैसे लगाते हैं। तीसरा आपने कैसे सीखा कि अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो उसके अंदर इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रहेगा कि इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस b यूनिट्स विद सेंटर एट 0,b, 0,b मतलब हो गया कि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, टच इज द लाइन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। देखो, अपन एक बार b को पॉजिटिव मान के चलते हैं एक बार के लिए, और आप पॉजिटिव लेके चल भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आ रहे हैं वो चारों ऑप्शन पॉजिटिव ही है। तो मान के चला मैंने ये 0,b है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसको मैंने सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया। अब ये एक्स एक्सिस ये कट भी कर सकता नहीं भी कर सकता, हमें पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे करवा दिया इसमें। और ये बोला कि एक लाइन है जो है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट टू, एक्स को 0 पुट करोगे आता है वाई माइनस रूट टू। तो ये जो लाइन है वो कुछ ऐसी है, इसको टच करती हुई जाती है। इसका अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टच कराऊं तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज समझ में आता है क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट है, इस पर 90 डिग्री ड्रॉ होगा। तो हमें पता करना है कि बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। कैसे पता करेंगे बताओ। तो इसको पता करने के लिए हम एक तो देखो, ये आपको इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता है कि ये जो लेंथ है ना, मतलब जो रेडियस है वो b यूनिट्स है, तो ये b के बराबर होगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई एक पॉइंट गिवन हो, एक लाइन गिवन हो, तो उससे आप लेंथ कैसे, डिस्टेंस कैसे निकालते हो उनके बीच की, उस पॉइंट को इसमें पुट करके। सबसे पहले इस लाइन को आप एक तरफ ले आओ, मतलब एक्स और वाई को एक साइड ले आओ, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब इसके अंदर जो सेंटर है वो पुट कर दो, तो सेंटर पुट करने पे क्या आएगा, 0, सॉरी वाई 0 नहीं, वाई तो बी है, वाई हो गया बी, एक्स आपका 0 प्लस रूट टू, नीचे आ गया अंडर रूट के अंदर रूट टू, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी वस्तु किसके बराबर होना चाहिए, आपका रेडियस के बराबर, बी के बराबर, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। अब आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ,
जब स्क्वायरिंग देखो b प्लस रूट टू पॉजिटिव ही आएगा, आप ये मान सकते हो क्योंकि b का जो वैल्यू है यहाँ पे सारी पॉजिटिव है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको मोड को ओपन कर सकते हैं। तो इस टू आ जाएगा रूट टू बी को एक तरफ ले जाओ, रूट बी को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ रूट टू इज इक्वल टू बी कॉमन ले लिया, रूट टू माइनस वन, तो आ गया बी इज इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट टू माइनस वन। अब रूट टू प्लस वन से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या आया, इज इक्वल टू कर रहा हूँ, ऊपर तो बचेगा आपका रूट टू इंटू रूट टू टू और माइनस रूट टू आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो आएगा आपका वन। तो टू माइनस रूट टू जो होगा फाइनल आंसर होगा, टू माइनस रूट टू मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब अपन ने बी इज इक्वल टू जब रखा था तो नीचे तो आ गया था टू माइनस वन, लेकिन ऊपर रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, लेकिन प्लस रूट टू था, यहाँ मैंने गलती से माइनस लिख दिया। आप जब चेक करोगे ना, मैंने यहाँ पे रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो रूट टू इंटू टू आ गया, रूट टू प्लस वन था यहाँ पे, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो ये वाला आंसर नहीं है, इसका ये वाला ऊपर वाला आंसर। ठीक है, समझ आ गया बात, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमें कि व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4, सर्कल है जो 2,4 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो, ये जो दोनों लाइंस गिवन है ना, ये जो दोनों लाइन गिवन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो दो लाइन कौन सी है अपने पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, सबसे पहले इसको डबल कर दो, तो 2x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2, इसको इक्वेशन मानो 1। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी सॉरी फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x में से 2x गया, 3y प्लस 2y हो जाएगा 5y, 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 और 15 हो जाएगा, तो राइट साइड में जाके आएगा माइनस 15, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, माइनस साइन के साथ है, y इक्वल टू माइनस 3। एक सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो मिल गया -3। अब x कोऑर्डिनेट की बारी, तो किसी में वैल्यू पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसको पुट कर दो, तो y माइनस 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सेंटर क्या आ गया 1, -3, और एक सर्कल पे एक पॉइंट आपको पता है, देखो सेंटर आपको मिल गया 1, -3, और आपको पता है कि ये इसका सेंटर है, और आपको एक पॉइंट पता चल गया सर्कल के ऊपर सरकमफेरेंस पे, वो है 2,4। तो आप ये वाली डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, और ये फाइंड रेडियस ये किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, वो कितना हो गया 749, तो √50 आ जाएगा आंसर। अब √50 देख लो कौन सा, √50 को आप 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 में बांट सकते हो, तो 5 बाहर आ गया, √2 आ गया, तो 5 √2 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको क्या था, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि इसमें सेंटर नहीं बोला, इन्होंने बोला हैविंग। कई बार ऐसे क्वेश्चन में अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसका सेंटर ही है क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार सेंटर लेके मान लिया, एक बार मान लिया और फिर सॉल्व करो, अगर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ यार। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए लायक होते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये कहना चाहते एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका 0,0। ठीक है, दूसरा सर्कल है जो इसको कट करते हुए जाता है, और उसका सेंटर आपको यहाँ से आप चेक करोगे 2g की वैल्यू कितनी आएगी -10, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई आपके पास -5, इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा 5,0। क्यों, क्योंकि 2f इज इक्वल टू 0। अब इसकी रेडियस पता कर सकते हैं यहाँ से, रेडियस कितनी आएगी इसकी देख लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
-c, तो ये आ गया 3। इसकी रेडियस तो हमें पता चल गई, इसकी 3 है। अब आपको ये पता है कि जब भी कोई दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो किससे छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, बताओ। इस दोनों की डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, तभी तो होगा ना, तभी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो R1 प्लस R2 को C1 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया C1 C2 डिस्टेंस से बड़ा, इसको C1 माना, इसको C2 माना। अब C1 C2 डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 के बराबर है, ये तो 5 है। इसको लिख दिया R1 प्लस R2 शुड बी ग्रेटर देन 5। तो R2 कितना है अपने पास, 3 है, तो R1 आ जाएगा ग्रेटर देन 2। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको शायद ऑप्शन फर्स्ट आंसर मिल सकता है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। वो R=2 तब होता जब ये टच कर रहे होते। अगर टच कर रहे होते ना तो वो R1 प्लस R2 को C1 C2 के बराबर कर देते, बट ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम उसको बराबर नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा R>2 पर। अगर आपको ऑप्शन के अंदर R=2 मिलता है तो वो आंसर रॉन्ग होगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं ये बताओ आप। ये देखो मैं आपको वापस समझा देता हूँ एक चीज, कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी C1 C2 वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। ये आपको भी समझ में आना चाहिए, R1 R2 के बराबर होगी। अगर यही दोनों कट कर जाए तो R1 R2 जो होगा, जैसे ये R1 है, R1 यहाँ तक आएगा, ठीक है। R2 जो होगा वो यहाँ तक आएगा, तो R2 ये है, R1 ये है, तो C1 C2 जो होगा वो R1 प्लस R2 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर बाहर की तरफ ही है तो R1 प्लस R2 C1 C2 से छोटा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उस समय ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में रखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, what is the equation of circle which passes through the point these and having its center on the line 2x minus y minus 3 equal to 0। अभी करते हैं इसका थोड़ा सा सही हो जाए। देखो अब तक जो हमने पार्ट करा है वो बहुत अच्छे से किया, 6 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं यार। पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं अभी भी कह रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो तभी सही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, ये दोनों पॉइंट से पास करता है और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। पहले वाले इक्वेशन से आप चेक करोगे तो इसका सेंटर किस पे लाई कर रहा है, 2g है 3, g आ रहा है आपका 3/2, इसका सेंटर हो गया -3/2, 0। पुट करके चेक कर लो इसको, तो 2 इंटू -3/2 -0, ओके, -3, तो ये तो नेगेटिव 0 हो ही नहीं रहा, इसका मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा वाले के अंदर वही वैल्यूज पुश करके चेक कर लो, मतलब सेकंड वाले की हेल्प से 2g कितना है, 3 है, g आ गया 3/2, तो सेंटर एक पॉइंट तो मिल गया -3/2 है। अब एफ के लिए निकालना है तो 2f=12 दे रखा है, f=6 आ गया, तो दूसरा सेंटर कौन सा हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट वो हो गया -6। वैल्यूज पुट करके चेक कर लो, तो -3/2 के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो आएगा -3, -6 + 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला पॉसिबल है, कन्फर्म नहीं पॉसिबल है। थर्ड वाला चेक कर लो, 2g को उसको दे देगा 2, g आ गया 1, इसका मतलब सेंटर हो गया -1, 0। पुट करके देख लो, -2 -0 -3, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको भी कैंसिल कर दो। अगला वाला सेंटर ही 0,0, क्या है 0,0 इसमें पुट कर सकते हो, आ रहा आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो वो करेक्ट ही हो, इनका यूज ही नहीं आया हमें, हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की हेल्प से ही आंसर कर दिया। तो जब इस चीज़ का यूज ही नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें दे रखी हो सारी काम की चीज़ दे रखी हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या गिवन हमें, द इक्वेशन सर्कल विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका है कि आपको एक सर्कल पता है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक सेकेंड, एक पॉइंट आपका 1,0, दूसरा पॉइंट है आपका 0,-6, तीसरा पॉइंट है आपका 3,4। तो पहला क्या तरीका है कि इससे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, इसकी इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और इसकी इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और सेंटर को मान लो h, इन तीनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देना बराबर। इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, आपको फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, बहुत अच्छा मेथड है ये वाला भी। हर जगह आपको मैं दोनों मेथड बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सेकंड मेथड की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सबसे पहले 1,0 इसमें पुट करो क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सर्कल में लाई कर रहा है। तो जब 1,0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 0 + 2g + 0 + c = 0। तो एक इक्वेशन क्या है आपके पास में, 2g + c + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है आपकी। दूसरी इसमें 0,-6 पुट कर लो। तो जब 0,-6 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 + 36 + 0 -12f + c = 0। इसका मतलब एक इक्वेशन हो गई 36 - 12f + c = 0। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करोगे, 3,4 पुट करो तो कितना आएगा, 9 + 16 + 6g, 3 है ना तो 6g आएगा, +8f + c = 0। इसका मतलब एक इक्वेशन हो गई ये वाली। अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो जो फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस, देखो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 2g एज इट इज आ गया, +12f, c से c चला जाएगा, -11 है, +1 है, सॉरी -11 है, ये +1 है, तो +1 -36 कितना आ जाएगा, -35, इसी को रख दो 35। इसमें क्या करो आप, ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इसमें 2g = रख दो 35 - 12f और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, 2g की जगह रख दो 35 - 12f। तो देखो क्या आता है, यहाँ लिख रहा हूँ 9 + 16 तो एज इट इज है, 6g है मतलब 3 टाइम्स है 2g का, तो 3 टाइम्स कर दो, 35 × 3 कितना आएगा, 105, -12f है तो -12f मतलब 3 टाइम्स करना तो -36 आ जाएगा, ठीक है, +8f, 8f एज इट इज, + c = 0। यहाँ से क्या आया देखो आपके पास में, 105 + 25 130 आ गया, उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 105 है +25 130 आ गया, -36 सही है यार, एक सेकंड रुको, 36 ये f है, -36f सॉरी। हाँ तो 105 + 25 130 हो गया। अब देखो क्या बचा, -36f + 8f कितना बच गया, -28f + c = आ गया -130, -130। अब क्या करो, ये मान लो आप फोर्थ इक्वेशन, और f वाली इक्वेशन एक ये भी है हमारे पास में, तो क्या करो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 को राइट साइड ले जाओ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -12f में से +28f जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 16f, ठीक है, c से c कट जाएगा, 36 - 130 कितना बचेगा, 36 -36 -130 तो हो जाएगा प्लस के अंदर, तो वो बचेगा आपका +94,
तो यहाँ से अगर आप इसको, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 47। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 47/8। एफ की वैल्यू आ गई 47/8। ठीक है, अब जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन कहाँ गई, ये वाली, ये इक्वेशन नजर आ रही है ना? इसमें एफ की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से जब आप एफ की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको मैं इरेज करने की सोच रहा हूँ। एक इक्वेशन रख लेंगे, उसके अलावा सब पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैंने इरेज कर दिया। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। सी हमें पता चाहिए, सी हमें चाहिए, इसलिए मैं सी को एक बार एक इक्वेशन को रख लेता हूँ और सारे पार्ट को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है ना, तो इतना टाइम की जगह को थोड़ा हमें हटाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस ऐसे क्वेश्चन का। अब देखो, एफ इज इक्वल टू 47/8 पुट कर दो इसमें, तो 2g इज इक्वल टू 35 माइनस 12 इंटू 47/8। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, एलसीएम ले लो तो आएगा 70 माइनस 47 इंटू 3 कितना होगा, 50 इंटू 3 कर लो 150, उसमें से 9 हटा दो 141। ठीक है, अपॉन में कर दो 2, 170 माइनस 141 कितना आएगा, -71/2। तो जी की वैल्यू आ जाएगी -71/4। ठीक है, जी की वैल्यू आ गई अपने पास में -71/4। जी इज इक्वल टू आ गया -71/4। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू -71/4 4 प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये -71/2, ये एलसीएम लेंगे तो आएगा -69/2। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 69/2। ठीक है, तीनों चीजें निकाली, एफ की वैल्यू निकाली, जी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या करना है, एफ जी और सी इन चारों में से निकालना है, जो मैच करेगा वो इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर, वो होगा आपका, एक सेकंड रुको देख लेता हूँ मैं। इसका जो ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आएगा। आप चेक कर लेना एक बार, थर्ड और ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, ये तीनों वैल्यूज मैंने निकाल दी, उसके बाद आगे आप सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्या देगा, द इक्वेशन सर्कल हुज एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस। देखो ये मैंने आपको बता रखा है कि जब कोई सर्कल आपको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स आपको गिवन हो और आपको ये बोला जाए कि सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो मैंने कहा था आपको कि x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, तो x माइनस फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट y माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो आपको वैसे चेक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तो एक थ्योरम जैसा ही है, तो ये चीज़ को बोलने की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली करेक्ट हो जाए फॉर्म के अंदर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं उसको, थोड़ा समझ में आया कि 10-15 सेकंड का ब्रेक ले लो आप।
अब देख लो इस क्वेश्चन को थोड़ा। अपना इक्वेशन क्या था देखो, कि एक ये सर्कल है जो कि y जो है वो इसको टच कर रही है, y एक्सिस टच कर रही है इसको, y एक्सिस टच इज द सर्कल, और 2g इज इक्वल टू कितना है इसमें, g के बराबर है, तो g इज इक्वल टू आ गया g/2। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो इसका -g/2 -f/2, ये इसका सेंटर है, ठीक है। देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम सर्कल, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो नॉर्मल से सेंटर से पास होने वाली इक्वेशन होगी, इसका कोई दिक्कत नहीं कि हाँ ये सेंटर से पास होगी। ऊपर से ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, इस चीज़ में भी कोई नहीं मान सकते आप, ठीक है। इसमें आप जब एक्स वाई दोनों को ज़ीरो पुट करते हो, सॉरी इसमें जब आप एक्स को ज़ीरो पुट करते हो तो क्या आता है वो देखो, 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस f(y) प्लस c4 इज इक्वल टू 0, c/4। तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसको तो रहने दो, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। दूसरा क्या मेथड लगा सकते हैं इसमें अपन, एक पॉइंट पता चल गया कि इस नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट जो होगा वो होगा -g(2) -f(2), लेकिन सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये पता करना है, ठीक है। एक इसमें एक और चीज है जो अपन ने गौर नहीं की, वो है वाई एक्सिस टचेस, मतलब गौर की लेकिन ध्यान उसका यूज नहीं कर पाया था। जो वाई एक्सिस को जब हम कोई भी सर्कल टच करता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस के बराबर होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो g/2 के बराबर होना चाहिए। तो g²/4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, √g²/4, सॉरी स्क्वायरिंग कर दिया ना अपन ने, g²/4 प्लस f²/4 प्लस c² माइनस c², नहीं g² प्लस f² माइनस c होता ना। इस पार्ट को तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, रुको। हाँ, g² प्लस f² माइनस c/4 आएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट कर दिया अपने आप को, और f² इज इक्वल टू आ जाएगा c। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि c इज इक्वल टू क्या हो गया, f² हो गया। अगर हमें पता है कि c इज इक्वल टू क्या है, f² है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये किया जा सकता है कि हमें एक तो f² की जो वैल्यू है वो c मिल गई, दूसरा में ये किया जा सकता है कि ये जो पॉइंट होगा ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो -g/2 से स्टार्ट होगा, इसका हम कंफर्मेशन, सॉरी ये नहीं, जो उसका सेकंड पॉइंट होगा वो -f/2 ही होगा, इसका हम कंफर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है। वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो तो -f/2 ही होगा, बस हमें एक्स इंटरसेप्ट पता करना, तो इसको एक्स मान लो। और इसको, ये जो सेंटर पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस r है, और r हमें पता है √g² प्लस f² माइनस c होता है, चेक कर लो। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, -f/2 माइनस f/2 0 हो गया, प्लस x प्लस g/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रेडियस वाला पार्ट, कौन सा, g² प्लस f² माइनस, सॉरी g²/4 प्लस f²/4 माइनस c, दैट इज c/4। स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो क्या बचेगा, x² प्लस g²/4 प्लस 2x(g2), मतलब 2x g/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 चला गया, राइट साइड में कितना है g²/4, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस f²/4 माइनस c/4। क्या f²/4 और माइनस c/4 एक जैसा नहीं होगा, f² क्या है, c है, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। क्या बच गया, x² प्लस एक्स जी इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, x प्लस जी इज इक्वल टू 0, एक्स 0 तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -g आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, -g -f/2। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इस चीज़ का ध्यान रखा आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस जी को माइनस एफ बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है कि सर्कल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एज डायमीटर, द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये सर्कल गिवन है एक हमारे पास में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा सर्कल है। सेंटर है इसका 0,0, इस पे एक कॉर्ड है, द कॉर्ड लाइज ऑन द इंटरवल ऑन द लाइन, ये लाइन है, और इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है। कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो आप इसमें कैसे चेक कर सकते हो कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी इक्वेशंस दी हुई है, उन सबका सेंटर निकालो और इसमें पुट करके चेक करो। अगर वैल्यू मैच कर रही है तो आप चांसेस बन जाएंगे आपके कि हाँ इन पॉइंट्स में से एक होगा। अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो। तो इसका सेंटर क्या आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है आपका a/2, पुट करके चेक कर लो। a/2 प्लस a/2 a आ रहा है, फर्स्ट वाला पॉसिबल है, सेकेंड वाला भी पॉसिबल है, थर्ड वाला -a/2 है तो ये पॉसिबल नहीं है, फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब दो पॉइंट्स बच रहे हैं खाली, एक तो ये वाला पॉसिबल है और एक ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। एक मतलब अब आप क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर कि हमें एक बात पता है कि जो ये सर्कल है इस पे जो कॉर्ड लाई कर रही है, मतलब हमने ये पता कर लिया कि सेंटर जो है इस पे लाई करना चाहिए, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया और वो सर्कल ही पता कर लिया। अब बस ये हमें पता करना है कि जो सर्कल ड्रॉन है वो उसकी कॉर्ड पे ही है कि नहीं। अगर ये हमने मान लो कॉर्ड मान लिया तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर आ रहा है, इसका जो सेंटर आ रहा है वो इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग इनर लाई करना चाहिए। वैसे तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग तो दोनों ही पार्ट सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप दूसरा क्या तरीका देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला जो है, ये वाला जो है फर्स्ट इक्वेशन, उस इक्वेशन में क्या दिक्कत आ रही है कि पहली इक्वेशन के अंदर जो रेडियस है वो रेडियस किसके बराबर, देखो रेडियस बराबर है आपकी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो है माइनस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर हो गया प्लस एफ स्क्वायर हो गया, ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। जब माइनस ए स्क्वायर करोगे आप तो रेडियस नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब ये सर्कल नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचता है अपने पास में, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। तो कई बार क्या होता है हमें ज़्यादा लंबा मेथड नहीं करना पड़े, इस वजह से हम कई बार ऐसे मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू, हमें तो एक इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो बहुत ईजी है। सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है, 2g इज टू 4, g इज टू 2, मतलब माइनस जी कितना होता है -2, 2f इज टू 7 -7, f इज टू आ गया -7/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2, ठीक है। एक हो गया -2, एक हो गया 7/2, इसका सेंटर आ गया। कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो पता करना है। तो जब भी आपको वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो फाइंड आउट करना हो तो आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसके y के दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन से देखो, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा y कॉमन जब लोगे तो y माइनस 4, एक आएगा -3 कॉमन जब लोगे तो y माइनस 4, एक आ गया y इक्वल टू 4, एक आ गया y इक्वल टू 3। तो जब भी आपको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो y1 माइनस y2 करना होता है, तो 4 माइनस 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा।
ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जल्दी करके आपको दे दिया, इसमें सेंटर निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो आज जो था हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सर्कल वाला जो पार्ट है आपका वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो सर्कल वाला पार्ट को तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा जो भी पार्ट बच रहा है वो आपको खुद को ही देखना होगा। खुद को मतलब अब जो एनडीए के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करो, वो चेक करो, उसको देखो कि क्या क्या चीज़ें आपसे हो पा रही है, क्या चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही। ठीक है, वो चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके ऊपर जितने भी तरह की जो भी हम रिवीजन क्लासेस वहाँ पे लाते रहते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो भी हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी तरह की जो भी आपको यूज इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लाइव क्लासेस के रिलेटेड हो गया, शेड्यूल से रिलेटेड हो गया, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए उससे रिलेटेड हो गया, आपको सॉल्यूशंस चाहिए उससे रिलेटेड हो गया, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो और वो चीज़ भी आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अब हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो उस लेक्चर में देखते हैं क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।